हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर बेटियों का घर बसाना है, तो सबसे पहले उनके माता-पिता को उनके घर में आग लगाना छोड़ना पड़ेगा। जी देखिए दोस्तों, मेरी बात को मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता ये बात कह के, लेकिन आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और मैं धीरे-धीरे आपको ये सब चीज़ें खोलने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि ये बात मैंने क्यों कही। क्यों ऐसी बात है आज सामने मेरे कि जब तक लड़की के जो माता-पिता हैं, उनका रवैया थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा, तब तक बेटी का घर बसना बहुत मुश्किल है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं किसी कानूनी रूप से नहीं कह रहा हूँ, हमारा जो आज का वीडियो है, वो किसी कानूनी पहलू पे नहीं है। क्योंकि हम रोज़ फैमिली कोर्ट के कई केसेज़ देखते हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस के कई केसेज़ हम देखते हैं। तो उसको मिलाकर जे मैंने जितनी एक बात जो है मेरे जितने केसेज़ में देखी है और ओवरऑल जितनी स्टडी मेरी है इन सब मामलों में, मैं एक बात हमेशा अपने जो लड़की के माता-पिता हैं, उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अगर थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में बात करना चाहें, पॉज़िटिव वे में काम करें और अपनी लड़की को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करें कि पॉज़िटिव चीज़ें क्या होती है। किस तरह से अगर एक छोटी-सी बात से अपन एक कदम पीछे अगर खींच लेते हैं, तो किस तरह से आगे पूरी ज़िंदगी उनकी बेहतर हो सकती है, बेहतरीन ज़िंदगी हो सकती है। तो देखिए, मान लीजिए वाइफ़ के द्वारा 498 ए का या फैमिली कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर कर दिया गया है या 125 मेंटेनेंस का केस कर दिया गया है, जो भी केस पत्नी के द्वारा कर दिया गया है। तो जब उसके बयान होते हैं लड़की के, तो लड़की कई बार बता नहीं पाती, तो जो मदर-फादर होते हैं, वो उसमें बीच-बीच में कुछ न कुछ बातें बताते रहते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, जो केसेज़ में हम लगातार देखते हैं कोर्ट के अंदर। तो लड़की को अपने ससुराल वालों के बारे में इतना पता नहीं होता है कि उसके जो है ससुराल वालों का बिहेवियर क्या है, क्या नहीं है। वो तो एक 498 में जो आप एफआईआर देखते हैं, वो एक फिक्स फॉर्मेट पे चलती है कि ये मेरी शादी हुई इस टाइम और ये ऐसे-ऐसे चीज़ें मेरे साथ में हुई। लेकिन वास्तव में लड़की को ऊपर-ऊपर की चीज़ें पता होती है, अंदर की चीज़ें सबसे ज़्यादा पता होती है उसके माँ-बाप को। देखिए जब लड़की के माता-पिता रिश्ता तय करते हैं ना, तो उस वक़्त शायद उनको लड़की के ससुराल वालों के बारे में इतना पता नहीं होता, जितना शादी करने के बाद जो अननेसेसरी रिश्तेदार हैं जिनका रोज़ बेटी से मिलना-जुलना भी नहीं होता, उन रिश्तेदारों के बारे में भी जो लड़की के माता-पिता हैं उनको बहुत ज़्यादा पता होता है। अब मान लीजिए लड़की घर पे आके बैठ गई है और अब लड़की जो है बातों को बताएगी, तो लड़की के जो फादर हैं, मदर-फादर, वो उन सब बातों को इतना बढ़ा-चढ़ा के बातों को बताते हैं और लड़की के जो ससुराल वाले हैं, उनके उनके बारे में इतना नेगेटिव तरीके से बताएँगे, अपनी बेटी को इतना बढ़-चढ़ के बताएँगे कि तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारी जेठानी ऐसी है, तुम्हारा देवर ऐसा, तुम्हारी देवरानी ऐसी, तुम्हारी ननद ऐसी, तुम्हारे सास-ससुर ऐसे। हर एक सदस्य के बारे में वो इतना नेगेटिव बात करेंगे कि जो आपकी बेटी है, उसके दिमाग में कभी पॉज़िटिव चीज़ें आ ही नहीं पाएँगी। और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, जब भी केस आगे चलते रहते हैं कोर्ट में, तो जब उनसे लड़की के माता-पिता से पूछा जाता है या लड़की से जब पूछा जाता है कि अब आगे आप क्या चाहती हैं? तो वो यही कहती है कि मुझे अपना घर बसाना है, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, शांति से रहना चाहती हूँ। ये बात लड़की कहती है और लड़की के माता-पिता भी यही कहते हैं कि हम तो साहब अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं। अरे! ये कैसी बात हुई? आप घर बसाना भी चाहते हैं अपनी बेटी का, उसी घर में आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं और उसी परिवार के सदस्यों के बारे में आप अपनी बेटी को नेगेटिव बातें बता रहे हैं और बढ़ा-चढ़ा के आप जो है मुकदमेबाज़ी कर रहे हैं, तो फिर कैसे मामला बैठेगा? एक ही जो है बात आप दोनों करना चाहते हैं एक, लेकिन उसके रास्ते दोनों अलग-अलग, ये कैसे होगा? तो देखिए अगर वास्तव में ऐसी वैसी कोई बात है, देखिए कोई भी माँ-बाप लड़की के माँ-बाप जो होते हैं वो हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि मेरी बेटी शांति से और प्यार-मोहब्बत से अपने ससुराल में रहे। लेकिन कई बार ऐसी छोटी-मोटी बातें हो जाती है तो उनको ज़रूरत है बैठ के सुलझाने की, बैठ के बातचीत करने की, क्योंकि हर मसला कोर्ट के द्वारा तय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और कुछ मसले ऐसे होते हैं कि कोर्ट में पहुँचने के बाद ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जैसे ये पति-पत्नी के रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते, ये ऐसे ही होते हैं कि इनमें अगर आप जितनी सहजता से, जितनी धीरज से काम लेंगे, जितनी शांति से आप इन रिश्तों को बैठ के सुलझाएँगे, ये रिश्ते उतनी आगे बेहतरीन होते चले जाएँगे। लेकिन जब लड़की के दिमाग में अपने ससुराल वालों के हर एक सदस्य के बारे में नेगेटिव बातें फैलाई जाएँगी, तो फिर वो उस घर में वापस कैसे एडजस्ट होगी? मान लीजिए किसी भी तरह से लड़की वापस अपने ससुराल चली भी जाती है, हस्बैंड उसको लेकर चला भी गया, तो उसने जो बातें बढ़ा-चढ़ा के लिखी अपने ससुराल वालों के खिलाफ, क्या ससुराल वाले अब उस लड़की को उतनी रिस्पेक्ट दे पाएँगे? क्या लड़की वापस जब इतने नेगेटिव विचार वो सुन के आई है अपने ससुराल वालों के खिलाफ,
तो क्या वो वापस अपने ससुराल वालों को इतना रिस्पेक्ट और प्यार और मोहब्बत दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। आपको क्या करना है कि मैं लड़की के माता-पिताओं से ख़ासकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि वो जब ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाए, आपकी लड़की और आपके जो ससुराल जो आपके दामाद हैं और जो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ नहीं रही है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि अपनी जो बच्ची है, उसको समझाएँ प्यार और मोहब्बत से और हर रिश्तेदार की जो नेगेटिव बातें हैं, उनको छोड़कर कुछ पॉज़िटिव बातें भी उनको बताएँ ताकि वो उन पॉज़िटिव चीज़ों पे वर्क कर सकें। जब पॉज़िटिव चीज़ों पे वर्क करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो रिश्ते टूटते-टूटते होते हैं ना, वो बच भी सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने से रिश्ते बचेंगे नहीं और कॉम्प्रोमाइज़ हर रिश्ते में आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जब शादी होती है नई-नई, तो आजकल का माहौल आपको पता है कैसा है। आजकल वो चीज़ें नहीं है कि भई हर चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। मैं लड़के के जो है परिवार वाले उनसे भी माता-पिता उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी बहू को बेटी की तरह समझें। वो जिस तरह से अपनी बेटी को ससुराल में भेजती हैं, वो चाहती हैं कि दामाद उनकी हमारी बेटी की हर बात माने, उसी तरह से उनको भी ये चीज़ समझनी होगी कि उनकी जो बहू है, उसको बेटी की तरह ट्रीट करें। छोटी-मोटी बातों को उनको भी इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी बात हो गई और उसको लेकर उन्होंने कोई बवाल खड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करें। और लड़की के जो माता-पिता हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर बेटी से कोई छोटी-मोटी गलती हो गई है या वो कोई शिकायत आपको करती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसने एक शिकायत की और आपने 10 बातें अपने उसके ही ससुराल वालों के खिलाफ आपने उसके कान में भर दी। ऐसी बातें करेंगे तो रिश्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरत है कि आप थोड़ा नरमी से बात करें, अपनी बेटी को कहें कि बेटा सब्र रखो, सब्र रखने से हर चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आप ससुराल में एडजस्ट हो जाएँगे। एडजस्ट आप एक नए परिवार में जा रहे हैं, नए कल्चर में आप जा रहे हैं, नए लोगों में आप जा रहे हैं। आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो टाइम आपको सिर्फ़ सब्र के साथ ही गुज़ारना है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सास को ठीक कर दूँगी, मैं ससुर ससुर जी को ठीक कर दूँगी और मैं अपने पति को ठीक कर दूँगी, मैं सब कुछ चेंज कर दूँगी, अपने माहौल के हिसाब से सब कुछ ठीक कर दूँगी, जादू की छड़ी घुमा दूँगी। तो कोई जादू की छड़ी काम नहीं करने वाली है। सब चीज़ें होती है, लेकिन प्यार और मोहब्बत से। सब चीज़ें होती है लेकिन सब्र के साथ। इसलिए मैं लड़कियों से भी ख़ासकर ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो गई है, रिश्ता आपका संकट में आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ है उसी के आधार पे अपने परिवार वालों से बातचीत करें और कोशिश ये करें कि मामला प्यार और मोहब्बत से सुलझ जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर लगाओगे, कोर्ट में जो बात आपकी है, उस बात से बढ़-चढ़ के आपको बातें बतानी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जो भी रिश्ता आपका है, उसको सँभल के प्यार और मोहब्बत से बचा के चलिए, क्योंकि रिश्ता एक बार खराब हो जाने के बाद में वापस वो वैसी स्थिति में कभी नहीं आ पाता जितना कहते हैं ना कि एक बार किसी जो है गाँठ लग जाती है तो फिर वो धागा वैसा नहीं होता पहले जैसा। इसीलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताई है तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, ना लड़की के माँ-बाप को मैं गलत बता रहा हूँ, ना लड़के के माता-पिता को मैं गलत बता रहा हूँ। कहने का मतलब यही है कि मुकदमेबाज़ी से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप प्यार और मोहब्बत से बैठ के रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए तब तक के लिए, जय हिंद।